यीशु मसीह के पास बहुत सारी सामर्थ थी, ताकत थी, मुर्दों को जीवित करने की ताकत थी, हाँ, लंगड़ों को चलाने की ताकत थी, बरकत देने की ताकत थी, सब कुछ था, पर एक दायरे में था, वो वचन में था, और वचन सब कुछ कर सकता था, पर उसके मुख में वचन था। वो कह रहा था कि ये चीज लेकर तुम लोग भाग जाओगे, आशीषित नहीं हो पाओगे। हाँ जरूर, बीमारों ने विश्वास किया, वो चंगे हुए, बहुत सारे लोगों ने फेथ किया, प्रभु ने अपने काम दिखाए, सचमुच मुर्दे जीवित हुए, हील हुए, चंगाई को पाया, छुटकारे को पाया, बड़े बड़े लोगों ने आनंद मनाया, जश्न मनाया। पर बात की क्या रह गई? कहता जिसके पास मेरा कलाम होगा वो घर बिखरा नहीं होगा, वो घर पर मेरा राज होगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। You know, जिसके पास उसका कलाम नहीं है, दुष्ट आत्माएं जाएंगी पर आएंगी भी। जिसके पास उसका कलाम नहीं है, बरकत आई भी है तो जाएगी भी। जिसके पास उसका कलाम नहीं है, अगर वो चंगा हुआ भी है तो बीमार भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया, ये कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको सच बता सकता हूं और सच बोल सकता हूं। अगर आप सुनो, एक बंदा एक काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है और बड़े अच्छे से बिजनेस कर रहा है, अगर उसका ध्यान बिजनेस से हट गया, मानो कि गलत कामों में लग गया, अब वो गलत काम कर रहा है और बिजनेस उसका चलना शुरू खत्म हो चुका, पहले की तरह नहीं चल रहा। हालेलुया, मेरी बात सुने, बहनें अच्छा से खाना बनाती है, अपने घर को अच्छे से संभालती है, अपने घर अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करती है। अगर जो बहनें हैं उनका जो माइंड है वो कहीं और जगह पर सेटअप हो गया तो उनका घर जो बिखर जाएगा। हाँ के ना? सही है ना? इसीलिए बाइबल कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, चमत्कार ऐसे आंख मिटे होते हैं अभी के अभी, तुरंत। डिपेंड करता है आप कैसे मसीहत में चल रहे हो, वो डिसाइड करेगा आप कहां पर पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपने कितनी बरकतें पाई हैं, आपने कितनी चंगाई ली है, आपने कितना छुटकारा लिया है। आप आज चल पड़े हो, आज आपके बिजनेस खुल पड़े हैं, क्या पता कल को बिजनेस फिर बंद हो जाए, इसकी कौन सी गारंटी है? हाँ, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? हाँ, मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुननी है और समझनी है, ये आपको समझ आएगी, ये आपको बुद्ध देगी, ये आपको दिलेरी देगी, क्योंकि वचन जो हमें कहता है वो बहुत सारी शिक्षा देता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का जो वचन है वो हमारा स्टैंडर्ड तय करता है कि हम क्या क्या बन सकते हैं, कहां पर पहुंच सकते हैं। हाँ, आज अगर एक बंदा बीमारी में है, वो हील हो गया, अब वचन पर अगर वो नहीं है वो दोबारा बीमार हो सकता है, पर अगर वो वचन पर है तो वचन तय करेगा कि इसका स्टैंडर्ड क्या होगा। आमीन। आपका रुतबा क्या होगा, आपके फाइनेंस का रुतबा क्या होगा, आपके परिवारों का रुतबा क्या होगा, ये वचन तय करेगा। और वचन तय करेगा, जब आप वचन के पीछे चलोगे तब वो तय करेगा। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे नबी आए और परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। मूसा क्या सबसे बड़ा नबी था जिसने समुद्र दो भाग कर दिया। हालेलुया। हारून जिंदा उठाया गया। नूह के साथ परमेश्वर था, उसकी बेड़ी नहीं डूबी, बाकी सब डूब गए। चमत्कार जाते रहेंगे, भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, सब कुछ जाता रहेगा। जो बनाया है वो खत्म भी होगा, एक चीज नहीं खत्म होगी, वो है परमेश्वर का वचन। वो कभी खत्म नहीं होगा। उसने कहा मैंने इससे अपने से ज्यादा आदर दिया है, मेरे मुख से निकला गया हर एक वचन पूरा होगा। आमीन। कहता ये पूरा किए बिना वापस भी नहीं आता। हालेलुया। हाँ, सुनो, आप वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाओ। जो मैं आपको कह रहा हूं भाई लोगों, कमजोर नहीं हो आप। कोई जना यहाँ पर कमजोर नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप कमजोर नहीं, आप कमजोर। अब याद रखिए,
आप वो कर सकते हो जो आपने सोचा नहीं है, पर आप वो कर रहे हो जो परमेश्वर ने सोचा नहीं है। वो हमसे ये एक्सेप्ट नहीं करता कि ये मेरे वचन को ऑनर ना दे। आदर देना बड़ा जरूरी है। इसलिए बाइबल में वचन तय करता है हमारा स्टैंडर्ड क्या है। अब्राहम को कहा, अब्राहम मेरे पीछे हो जा और पूरा परिवार छोड़ दे। अब्राहम मेरे पीछे हो जा और छोड़ दे ये बिजनेस को, छोड़ दे इस घर-बार को, छोड़ दे इस डेस्टिनी को, छोड़ दे यहाँ के लोगों को, छोड़ दे इस जगह को। उसने छोड़ा और उसने कहा ठीक है परमेश्वर, मैं तेरे पीछे चलूंगा। परमेश्वर कहा अब्राहम मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा और तुझे सब जातियों से श्रेष्ठ ठहराऊंगा। और सुन मेरी बात, तेरे जाति का अंत नहीं होगा। और सुन ले, जैसे तारे कोई गिन नहीं सकता, रेत के कण कोई गिन नहीं सकता, ऐसे तेरे वंश को कोई गिन नहीं पाएगा। हाँ, अब्राहम परमेश्वर के साथ चला तो बाइबल कहती है चलता 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 न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ, वो प्रोस्पर हो गया। चलता 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 और काम चलता गया और वो काम बढ़ता गया बढ़ता गया। एक जगह पर कोई उसके, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कोई उसका पिता बीमार हुआ या उसका ससुर बीमार हुआ। बाइबल कहती है कि वहीं पर वो रुक गए और वहीं पर उन्होंने बिजनेस किया और वो बिजनेस बहुत बड़ा हुआ। वो बिजनेस बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़ा हुआ, बढ़ता गया। अब्राहम से गवर्नमेंट पैसा लेती थी। अब्राहम से गवर्नमेंट, छोटी बात है। पर वो किसकी सुन रहा था? बोलो परमेश्वर की। और परमेश्वर के मुख से क्या निकल रहा था? वचन। और वो किसको आदर दे रहा था? परमेश्वर जी के वचन को। और परमेश्वर क्या कर रहे थे? अब्राहम को श्रेष्ठ कर रहे थे। अगर आपको ऊंचा उठना है, अगर आपको ऊंचा उठना है, हाँ ऊंचा उठना है, कर्जों से ऊंचा उठना है, बिजनेस में ऊंचा उठना है, बिजनेस को ऊंचा उठते हुए देखना है, घर बार को ऊंचा उठते हुए देखना है, तो किसकी सुननी है? नशों की नहीं। किसकी सुननी है? गलत संगति की नहीं। किसकी सुननी है? गलत बातों की नहीं। किसकी सुननी है? गलत विचारों की नहीं। किसकी सुननी है? आपको परमेश्वर की सुननी है। जब आप परमेश्वर की सुनने लग जाओगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा और वो आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। हालेलुया। अब आप सुनो परमेश्वर क्या कहता है। कहता ये मेरी सुनते नहीं तो आशीष भी नहीं पाते। होगे की पुस्तक खोलें। ये भविष्यवक्ता है, ओल्ड टेस्टामेंट में ये पुस्तक है जिसमें अब निर्गम की पुस्तक उसका 15 की 26 अध्याय। होगे की पुस्तक भी निकाल कर रखें, इसको बताऊंगा कहां से पढ़ना है। निर्गम की पुस्तक उसका 15 की 26 अध्याय में पढ़ना क्या लिखा है। पूरे ध्यान से सुनना, मैं बड़ी जल्दी इसको खत्म करूंगा और बड़ी जल्दी आपको ये चीजें समझ आ जाएगी। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा ही प्यारा वचन है। हाँ जी। कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। सुनो, मैंने कहा या परमेश्वर ने कहा यदि तू अपने परमेश्वर का तन मन से वचन जो है वो कहां से सुने? तन मन से। तन भी आया तो मन भी आया, तन भी आया ते मन भी आया। तन मन से सुने तो फिर तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। यहीं पर रुक जाओ। तन मन से सुने जो उसकी दृष्टि में ठीक है तू वही करे। अंडरलाइन कर लो। पहला यहोवा का जो वचन है वो तन मन से सुने, जो उसकी दृष्टि में, जो उसके अनुसार सही है, अगर तू वही करे तो क्या होगा? और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। अगर तू मेरी आज्ञा को माने, अगर तू मेरा वचन तन मन दिल से सुने और मेरी विधियों पर चले, मेरे वचन का आदर करे, मेरी आज्ञा पर चले, कहता जितने रोग तुम्हारे ऊपर है, कहता वो रोग नहीं होंगे। कहता मैं
तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं, अगर तुम ऐसे करोगे तो। हाँ, तुम परमेश्वर के घर में बीमार नहीं आओगे, तुम परमेश्वर के घर में बेरोजगार नहीं आओगे, तुम परमेश्वर के घर में तड़पते हुए नहीं आओगे, तुम खुदावन के घर में बीमारियों में नहीं, रोगों में नहीं, समस्या में नहीं आओगे। अगर तुम परमेश्वर के वचन को सुनोगे तन मन दिल से और उसकी विधियों को पूरा करोगे और आज्ञा को मानोगे, तुम परमेश्वर के घर में नाचते और मगन होते हुए आओगे यीशु के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। आज बंदा क्या करता है? परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता, तन मन दिल से। उसने कहा मेरे वचन को सुन, मेरी विधियों पर चल, जो सही है, जो मेरी दृष्टि पर सही वो तू कर। आज कौन है जो उसकी दृष्टि पर सही कर रहा है? हाँ, मैंने क्या बोला? कोई कहता है मैंने अपने मन की सुना, कोई कहता है मैंने अपने मन की सुना, कोई कहता है मैंने अपने मन की सुना। कितनों का याद है मैंने वीरवार का वचन दिया था? बहुत लोग, जितने लोग वीरवार आए थे वो अपने हाथ खड़े करें। वेरी गुड। बहुत सारे लोग जो संडे की मीटिंग में आते, वीरवार की मीटिंग में आ रहे। बाइबल जो है, बाइबल जो है किसके द्वारा रची गई? कोई मुझे बता सकता है? लिफ्ट यू हैंड। थर्सडे जो आए वो नहीं, उनको पता चल गया। बाकी सुनो, बाइबल किसने रची? हाँ, तू आया था थर्सडे, मुझे पता है। बाइबल किसने रची? बोलो, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। पवित्र, सुनो मेरी बात, अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं या नहीं सही कर रहे हैं। ये दूसरा पार्ट है, उसका बड़े ध्यान से सुनना है। बाइबल जो है वो पवित्र आत्मा से रची गई है, और जो वचन परमेश्वर ने कहता, धरती पूरी बंडोल थी, पानी के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। परमेश्वर ने वचन दिया, पवित्र आत्मा करता गया। हाँ, डिपेंड है पवित्र आत्मा के ऊपर। बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा रची गई। प्रभु के काम कैसे होते हैं? बोलो, शरीर में होते हैं? बोलो, होते शरीर में काम प्रभु के? कैसे होते हैं? बोलो, आत्मा के द्वारा। कितने लोग सोए? बोले हालेलुया। जागो भाइयों, प्रभु के काम कैसे होते हैं? आत्मा के द्वारा। और हम कहां से करवा रहे हैं? शरीर के द्वारा। फिर कहते परमेश्वर करता नहीं, परमेश्वर सुनता नहीं। वो कैसे करेगा, वो कैसे सुनेगा? प्रभु तो आत्मा है, जहां उसका आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां जिंदगी है, वहां चंगियाई है, वहां छुटकारा है, वहां बेदारी है, वहां रोना पीटना नहीं है, वहां दांत पीटना नहीं है, वहां बरकत, वहां छुटकारा, वहां आनंद है, वहां बढ़ोतरी है। और आज यहाँ पर अगर आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सुन रहे हो, चल रहे हो, जो उसकी इच्छा के अनुसार है वो कर रहे हो, तो याद रखें आप अपने काम को बढ़ता हुआ देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप अपने बच्चों को चंगा होते हुए देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप अपने परिवार में तो बढ़ोतरी देखोगे और दुष्ट आत्मा को जाते देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर की आंखें किनके ऊपर लगी रहती है? माइक पकड़ो ना, फिर ऐसे नहीं बोलना। धर्मी जनों पर। हाँ, धर्मी जनों पर। धर्मी जनों पर किसकी आंखें लगी रहती है? माइक में बोलना। यहोवा की। धर्मी जनों के ऊपर। धर्मी जन कौन से हुए? जो प्रभु का वचन मानते हैं। जो प्रभु का वचन मानते हैं। वचन तो उसका वही मानेगा जो शरीर पर है, जो आत्मा से है? जो आत्मा कहता जो आत्मा से है वो ही उसका वचन मानेगा। तो फिर वो क्या हुआ? जो आत्मा वाला वो क्या हुआ? धर्मी जन है। वो क्या हुआ? वो धर्मी जन है। तो धर्मी जन के ऊपर क्या लगी रहती है? परमेश्वर की प्रभु की मोहर लगी रहती है। आंखें लगी रहती है। आंखें लगी रहती है। धर्मी जन के ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है। वो है धर्मी जन। कोई चोला पहन के धर्मी जन नहीं बनता, कोई ऐसे काम करने से धर्मी जन नहीं बनता। धर्मी जन बनता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता है, जागता, उठता है। वो कहता है उसके ऊपर मेरी आंखें लगी हैं। तो आप बता दो, क्या आप ये ना सोचो कि आप घर में हो और आपके घर में खाना नहीं है? परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी है। धर्मी जन कभी भूखा नहीं सोएगा, धर्मी जन कभी मांगेगा नहीं, धर्मी जन कभी भी मंगता नहीं बनेगा। धर्मी जन हजारों को खिलाने वाला बनेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। अब मेरी बात ध्यान से समझ आई? कितनों को मेरी बातें समझ आ रही हैं? हालेलुया, थैंक यू, शुक्रिया। कहां पर लगी हैं आंखें उसकी? माइक पकड़ना, माइक नहीं छोड़ना अपना।
धर्मी जनों पर। धर्मी जनों। और धर्मी जन कौन है? हाँ? जो प्रभु का वचन मानते हैं, जो प्रभु का वचन मानते हैं, सुनते चलते, वो धर्मी है। और हमारे घरों के ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर आंखें क्यों नहीं लगी? पढ़ो अय्यूब की पुस्तक को। शैतान कहता कि मैं इसे लेऊंगा, इसे खत्म करूंगा। वो कहता मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर की आग ने पूरे घर को घेरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है? आ रहा है। शुक्रिया। धर्मी जनों के ऊपर उसकी आंखें लगी हैं। भाइयों, बार बार प्रार्थना करोगे, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जीवन अपवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं गुटका खा रहा बंदा, धन्यवाद, 10 साल हो गए हैं, छूट नहीं रहा। पैग लगा रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद। आंखें लगी इनके ऊपर? किसकी लगी फिर इनके ऊपर आंखें? शैतान की। शैतान की। ये शरीर के लोग हैं या आत्मा के लोग हैं? शरीर के। शरीर के हैं। तो शरीर के लोगों के ऊपर किसकी आंखें लगी रहती हैं? शैतान की। बोलो, बोलो शैतान की। अब नशा करने वाला व्यक्ति और नशा कराने वाला व्यक्ति दोनों ही किसके अंग हैं? परमेश्वर के नहीं, शैतान का। और ऐसे लोग परमेश्वर के घर के वारिस नहीं हैं। सुनो, विधवा मरने पर थी, खुदावन के ऊपर आंखें लगी थी, कहा था मैं सुसाइड करूंगी। एलिया गया और कहा खाना दे मुझे। जैसे ही खाना दिया, हुआ क्या? कहता 3.5 साल तक तेरे घर से कभी बरकत नहीं खत्म होगी। यहाँ पर ओस नहीं पड़ेगी, यहाँ पर बारिश नहीं पड़ेगी, यहाँ सूखा ही रहेगा, चाहे लोग सूखते जा रहे हैं। कहता मेरी बात याद रखना, जो कहता मेरी खोज में रहते हैं, कहता वो कभी भूखे नहीं सोएंगे, कहता वो कभी भूखे मरेंगे भी नहीं, कहता वो कईयों को रजाने वाले बनेंगे, उनके घर में कभी मेरी बरकत खत्म नहीं होगी। वैसे जब विधवा ने विश्वास किया और खाना दिया, जो मरने पर थी पर आंखें परमेश्वर के ऊपर लगी थी, बाइबल कहती है वहां पर बहुत सारी विधवाएं थी पर उनकी आंखें परमेश्वर पर नहीं लगी हुई थी। पर एलिया नबी था, उसी विधवा के पास भेजा गया था। आज एक नबी आया है, वो आपके पास ही भेजा गया है। कहता जितनों की आंखें परमेश्वर के ऊपर लगी है, वो कहता बात याद रखे, चाहे आपको आसपास में सूखा पड़ रहा होगा, कमी आती होगी, पर कहता आपके खत्ते हमेशा हरे भरे रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके घरों में बरकत रहेगी। मैंने कहा आपकी तारीफ। हालेलुया। और अब आपने देखना है आपकी आंखें कहां में लगी है। कईयों की आंखें लड़कियों पर लगी हैं, कईयों की आंखें व्यभिचार में लगी हैं, कईयों की आंखें गलत बातें सुनने पर लगी हैं, कईयों के कान चुगली निंदा बुराई करने में लगे हैं, सुनने में लगे हैं। कई अपना समय किसको दे रहे हैं, डिपेंड करता है। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे मेरी बात? इसको थोड़ा धीमा रख, आवाज नहीं तेज करनी, बहुत ही मिदम, बस मुझे प्रॉब्लम ना हो, बस थोड़ा सा मिदम। क्यों लगी हैं? और हम कहते हैं परमेश्वर हमारी सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनेगा? वो मुर्दों को चंगा करने की सामर्थ है, हाँ, बरकत देने की सामर्थ उसमें, जीवित है वो। शायद हमने मुर्दा जिंदगी को अपनाया है। उसने कहा है चुनाव तूने करना है, बढ़ना और घटना अब तेरे हाथों में, मेरे हाथों में नहीं। मैंने तो बढ़ाने की आशीष दे दी है, तू उसे कैसे यूज कर रहा है ये डिपेंड तेरे ऊपर करता है। यू नो, वचन एक स्टैंडर्ड तय करता है और वचन उनका स्टैंडर्ड तय कर रहा था। अमीन। वचन ने इजराइलियों का स्टैंडर्ड तय किया था और उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाला और कहा ये गुलाम नहीं रहेंगे, अब ये बरकत में आएंगे, बरकत में आएंगे, बरकत में आएंगे। पर उनका स्टैंडर्ड क्या था? वो अपनी बातें नहीं छोड़ रहे थे। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें कहां से कहां लेकर जाना चाहता हूं और तुम अब भी वही बातों में पड़े हो और मरो। तुमने इन बातों को नहीं छोड़ा। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मर जाते हैं, आशीष नहीं देख पाते, बच्चों को चंगियाई में नहीं देख पाते, परिवारों को तंदुरुस्त नहीं देख पाते, वो खत्म हो जाते हैं, तड़पते रहते हैं। क्यों? क्यों? वाई? क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड नहीं जानते परमेश्वर आपको कहां लेकर जाना चाहते।
परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है, परमेश्वर आपको चौड़ा करना चाहता है, परमेश्वर आपको जिताना चाहता है, परमेश्वर शैतान को आपके कदमों में कुचलना देखते हुए देखना चाहता है, परमेश्वर आपको प्रार्थना करते हुए देखना चाहता है। और आप क्या कर रहे हो? आप कोई गलत कामों में फंसे हो, वो परमेश्वर नहीं देखना चाहता। परमेश्वर कहता है जा आ मेरे पास, और कहता है जा फिर देख तो कैसा रहता है। और फिर ऐसे नहीं साइकिल वाला गाड़ियों में हो जाता है, क्योंकि बरकत खुलती है स्वर्ग से। गाड़ियों वाला कईयों गाड़ियों वाला हो जाता है, एक दुकानदार कई दुकानदार वाला बन जाता है। ऐसे नहीं होता। क्यों? स्टैंडर्ड तय आपने करना है, परमेश्वर ने नहीं करना। लेवल कौन सा यूज करना है? भूखे रहना है, मांगते रहना है, या देने वाले बनना है? ये स्टैंडर्ड आपको तय करना है। अगर आप स्टैंडर्ड जान गए तो वचन आपको बर्बाद नहीं, वचन आपको बरकत में लेकर आ जाएगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब देखो वचन क्या कहता है। वचन में लिखा है होगे की पुस्तक, उसका पहला ये अध्याय है, पहले से पढ़ता हूं। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का ये वचन होगा भविष्यवक्ता के द्वार शिलतियल के पुत्र जरूबा बैल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहू सादक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। सैनों का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। फिर यहोवा का ये वचन होके भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, कहा तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सैनों का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। आमीन। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर वचन। अब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हमें क्यों नहीं मिलता और जिनको मिला है वो क्यों नहीं बढ़ पा रहे। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। सैनों के यहोवा ने कहा, एक भविष्यवक्ता को वचन दिया, कहता ये क्यों नहीं मेरा भवन बनाने के लिए तैयार हो रहे, क्यों नहीं ये मेरा भवन बनाने के लिए तैयार हो रहे, क्यों मेरा भवन जो है वो आज भी ऐसा पड़ा हुआ है, क्यों नहीं ये अपने हाथों को फैला रहे, हाँ क्यों नहीं ये बढ़ा रहे, क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्योंकि ये मेरी आज्ञा से दूर है, इसीलिए ये बरकत में भी नहीं आ रहे। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं कहूंगा, मैं आपको बाइबल में से बता दूंगा। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। हालेलुया, वो झूठ नहीं बोलता, वो झूठ नहीं बोलता। आगे क्या लिखा बेटा? तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तूने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। बोया बहुत है कहता, पर काटा तूने थोड़ा है। आगे, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम खाते तो हो पर पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्म नहीं होते। कपड़े पहनते हो गर्म नहीं होते। आगे, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। मजदूरी जो कमाता है वो अपनी कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। जेब फटी है, पैसा गिर रहा है। ध्यान से सुनना, कहता सब कुछ किया तुम लोगों ने, तुमने बोया बहुत काटा थोड़ा। हाँ, तुमने बोया बहुत काटा थोड़ा। आगे बढ़ो बेटा। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। इत्थे गल लड़ी है, इत्थे गल लड़ी है थोड़ी। पहलो क्या ध्यान करो, फिर दूसरी गल कही अपने चाल चलन वाल सोचो। सुनो, इत्थे गल अड़ गई। चाल चलन वाल सोचो, तुसी करदे की पए आ? असी क्यों नहीं बरकत पा रहे, असी क्यों नहीं वध रहे? परमेश्वर ने सानू बताना है। हाँ, अज लाले पे आ, कईयां दे घर ही नहीं है। अज लाले पे आ, घरां दे विच घर बने आ ते घरां दे विच अज तक कोई भी समान नहीं, घर उजाड़ पे आ। अज लाले पे आ, बीमार घरां दे विच ने। अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हाँ, क्या हमारे चाल चलन सीधे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी आंखें सब पर लगी हैं। कहता जिस ते चाहे रहमतियों बरसा दवे, कमले जेनू
ਚੱਕ ਕੇ ਤਖਤ ਬਿਠਾ ਦਵੇ जिस ते चाहे रहमत ओ बरसा दवे कमल जे नु चक के तख्त बिठा दवे कमले जे नु चक के तख्त बिठा सकदा है कमले क्यों बह जांदे हां हालेलुया 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 मैं कहता परमेश्वर मुझे बिजनेसमैन मैंने एक टारगेट रखा है मुझे इस टारगेट को अचीव करना है मैं उसमें धन दूंगा बड़ा धन दूंगा तो मुझे उसमें यूज कर पर मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा उसने कहा नहीं मेरी आज्ञा मान अपने मन की इच्छा ना सोच हालेलुया तू जो कह रहा है उसे ना सोच जो मैं कह रहा हूं उसे सोच आगे की लिखे है थोड़ा जा पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ पहाड़ पर चढ़ाओ लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा एक ला दे मेरा पुत्र एक ला दे पहाड़ पर चढ़े आओ जी पहाड़ पर क्यों लिखा चढ़ाओ पहाड़ पर क्यों नहीं पता ना पहाड़ पर क्यों लिखा है सियोन ऊंचे पर्वतों पर कौन विराजमान होता है बोलो यहोवा सोच ऊंची करो सोच ऊंची करो मेरे से ये नहीं हो सकता मैं ये नहीं कर सकता मैं ये दान नहीं दे सकता मैं ये बीज नहीं बो सकता तुम सब कर सकते हो पर तुम्हारी सोच जो है वो छोटी है एक बंदा बीमार पड़े तो डॉक्टर बोले 1 लाख जमा करा वो करवाएगा 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 अगर उससे बोला जाए 1 लाख चर्च में जमा करवा वो नहीं करवाएगा नहीं करवाएगा 100 बहाने मारेगा जितना मर्जी विश्वासी हो 100 बहाने मारेगा नहीं करेगा उसे बोलो चल 50 करवा नेवर वो घर में फंक्शन करवाएगा लोगों को नचाएगा बहुत कुछ करवाएगा पर पैसा क्यों नहीं देता क्यों क्योंकि वो अपने चाल चलन में परफेक्ट नहीं है उसकी सोच छोटी हो गई है सोच छोटी है लगा सकता है बेटा एक हाँ उसकी सोच छोटी हो गई है कहता ऊंचे पर्वत पर चढ़ा नीचे मत सोच ऊंचे पर्वत पर आजा आगे क्या लिखा है और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मैं देखकर उसे खुश हो जाऊंगा हालेलुया हालेलुया मेरे पास कुछ नहीं था मेरे बड़े फादर की चर्च बन रही थी हाँ तो मैं क्या कर रहा था परमेश्वर मुझे दे मैंने 1 करोड़ रुपया यहाँ पर देना है हाँ आपको पता है मैंने 1 करोड़ बोला अपने मन में मुझे 1 करोड़ देना है मैंने हाँ 1 CR 1 करोड़ दूंगा मैंने कहा मेरे मन में प्रभु ने ये डाला मैंने कहा मैंने 1 करोड़ इस भवन के लिए बीज बोना है परमेश्वर पर मेरे पास वहां पर कुछ नहीं था हाँ तो मैं आप मुझे देख सकते हो 2008 पीछे उनकी पिक्स देखना मैंने बड़े बड़े सरिये को उठाकर धूप में बैठकर सेवा की वहां चर्च में मुझे सेवा नहीं करने आती थी ऐसी वाली जो जिसे कहते हैं कि ईंटें उठाओ सरिये उठाओ मुझे नहीं मेरे हाथों में छाले पड़ गए सारे मैंने की आपको पता है मैंने आपके आज आपके सामने ये बात रखी है 1 करोड़ हाँ मेरे मन में था पर मैं आप खुदावन का नबी हूँ मैं उसका दास हूँ पर मैं ये कहता हूँ मैं जरूर अपनी चर्च को चला रहा हूँ जब मेरा परमेश्वर मुझे इस करने के लिए और योग्य बनाएगा तो याद रखिए जो मैंने बोला है ये परमेश्वर मुझे पूरा भी करवाएगा और मैं वहां पर 1 करोड़ का बीज भी बोऊंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।